प्रोसह परिमाएं मिल दिख गया। प्रोशोध प्रतिमा में अपड़ी वेखिया पमाजियो सज्ञेणवा, अपड़ी वेखिया पमाजिया दानेणवा, अपड़ी वेखिया पज्जिया संथारोव करणेणवा, अवश्यादरेणवा, सदी अणुवट्ठावणेणवा। ये 5 अतिचार है। दिख गया क्या? एक एक शब्द कम से कम पढ़ने का, समझने का, देखने का प्रयास करो। अपड़ी वेखिया पमज्जियोवा, पमज्जियो सज्ञेणवा, अपड़ी वेखिया पमज्जिया दानेणवा, अपड़ी वेखिया पमज्जिया संथारोव कमणेणवा, आवश्याण दरेणवा, सदी अणुवट्ठावणेणवा। ये 5 चौथे प्रतिमा के अतिचार यहाँ पर समझाए हैं। चौथी प्रतिमा प्रोशोधोपवास प्रतिमा, प्रोशोध प्रतिमा कही गई। परिक्रमामि भंते, यानी हे भगवान, मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ जो प्रोशोध प्रतिमा में मुझसे अतिचार अनाचार घटित हुए हैं। कैसे अतिचार अनाचार? ये 5 प्रकार के अतिचार अनाचार उससे कैसे? जो प्रतिमा का पालन करते समय मेरे द्वारा जो जीव जंतुओं को बिना देखे अथवा भूमि को बिना देखे, बिना मार्जन किए हुए, बिना शोधन किए हुए ही जो मैंने मलमूत्र का क्षेपण किया हो। और क्या लिखा? अपड़ी वेखी या पमज्जियो सज्ञेणवा, जो मैंने देखा ही नहीं। माना कि बहुत कोई भी मल हो मूत्र हो थी, नाक वह आ रही थी, हमने देखा नहीं कौन है नीचे, जीव है कि नहीं है, ना भूमि को देखा, शोधन किया, नाक आई छिड़क दी, कफ आया थूक दिया। किसी भी प्रकार से जो मलमूत्र का क्षेपण किया हो अथवा अपड़ी वेखिया पमज्जिया दानेणवा, बिना देखे बिना शोधन किए, पूजा के उपकरण आदि बिना शोधे उपयोग किए हो, बिना देखे शोधी भूमि में वस्तु रखी हो, या बिना शोधे उपकरण पुस्तक पाटा आदि वस्तुएं ग्रहण की हो। समझना, अब उपवास था ऋतिक का, सो उपवास चल रहे थे और उठाई चटाई, ऊपर से आए, अब बैठना है, महाराज जी आ गए, धड़ाम से चटाई फेंक दी, बैठ गए। ये क्या है? बिना देखे समझे जो भी हमने सामग्री उठाई है, रखी है, चाहे संस्तर हो, पाटा हो, चटाई हो, चाहे मलमूत्र का विसर्जन हो, माँ बिना देखे भी अगर पूजा के बर्तन उपकरण भी हमने प्रयोग किए हैं तो इस प्रोशोध प्रतिमा में दोष है। क्यों है? ये प्रोशोध के समय में ही अक्सर होता है। ऐसे नॉर्मल समय में तो प्रत्येक द्रव्य की बर्तन का शोधन करते हैं, पर अब उपवास था कल का, अब सुबह उठे और जैसे द्रव्य थी ऐसी मुट्ठी से उठाया, थाली में रखा, थकान बहुत लग रही थी, पानी डाल दिया, पता चला जैसे ही चावल में पानी डाल दिया 4-5 तिरुले ऊपर आ गए। ये अक्सर उपवास आदि प्रोशोध आदि के समय में होता है, इसलिए प्रोशोध उपवास के अतिक्रम बताए जा रहे हैं। हाँ क्या? समिति तो साधु की होती है, साधु को तो करना ही नहीं चाहिए, पर श्रावकों को प्रोशोध अक्सर ऐसा होता है, थक जाते हैं प्रोशोध में। होता है कि नहीं माँ? घर का भी काम करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो उस समय पूजा के उपकरण हो, चाहे मलमूत्र का विसर्जन हो, चाहे कोई वस्तु उठाने रखनी भी क्यों ना हो, वे प्रत्येक समय पर हमें देख कर ही क्रिया करनी चाहिए। अगर नहीं की है तो अतिचार है। अपड़ी वेख्येणवा, अपड़ी वेख्येवा, अपड़ी वेख्या 3 बार लिखा है। अप्रक्षेपिता, बिना देखे बिना शोधन किए वस्तु उठाई रखी हो, मलमूत्र का विसर्जन किया हो, या बिना उठाए धरे हुए ही कोई भी कार्य किया हो, देखे बिना संस्थारोहण किया। बढ़िया कमरों में चटाई बिछाई है, अब जाके ना देखना ना करना कि भाई नीचे कोई भगवान आत्मा है कि नहीं है, यहाँ से गए, थक गए थे और धड़ाम से चटाई पे प्रतीक गिर गए।
तुम्हारा कितना छोटा शरीर और उतना उनका कितना बड़ा आत्मा। बेचारे ने धड़ाम से उस चटाई पे बैठ गए। पता चला कब? जब रात में सोने के बाद आधे एक घंटे बाद वे चींटियां काटने लगी। अरे पटाई चिटाई में चींटियां थी। भाई पहले उन भगवान आत्मा को देख लेते, मार्जिन करते, किनारे करते। नहीं, दिन भर तो थक जाते महाराज जी, क्या क्या करें। सुबह 4 बजे से 9 बजे तक परेशान कर डाला। ऐसा किंचित भी नहीं, किंचित भी। प्रत्येक कार्य में पूजा के उपकरणों को भी अब ला के रख दिया सामने। उठाई हमने, पूजा शुरू कर दी। देखा क्या? कायदा तो यही होता है, स्वयं के उपकरण, स्वयं के द्रव्य, स्वयं की वस्तु स्वयं को ही शोधन करके प्रयोग करनी चाहिए, दूसरी की नहीं। पुस्तक भी या साधु है तो उनको पिच्छी, कमंडल, श्रावक का कोमल वस्त्र रखने का नियम होता है। जो त्यागी व्रती होते हैं, राकेश चाचा, चटाई से मार्जिन नहीं की जाती। उस चटाई से तुम्हें ही, तुम्हारे ऊपर ही घुमा दिया जाए तो हमें खरोच होगी कि नहीं? फिर वे प्लास्टिक लकड़ी की चटाई से, मान उन्हें चींटियों की, छोटे छोटे जीवों की क्या होती होगी हालत? हैं? गए वो दुष्प्रणिनाधाधर, बिना देखे, बिना वेखे वैनवा उस चटाई से कभी नहीं मुलायम वस्त्र श्रावक रख सकता है, और उससे ही उसे मार्जन करना चाहिए। वह साधु की पिच्छी लेकर चौके में अनुभव नहीं घूमना चाहिए। लो, अनादर है बेटा। किंचित भी बिना मात्र तुम्हें पिच्छी भेंट करना और जाकर बाहर रखना, इतना ही काम करना चाहिए। किसी भी प्रकार से उस देव शास्त्र गुरु के उपकरणों से साथ हंसी मजाक की है तो विश्वास रखना, आज नहीं आएगा समझ में, वह काम कल समझ में आएगा। हम अमर्यादित कार्य कर रहे हैं। माँ श्रावक के लिए दी है। बहुत सारे होते हैं बिच्छी देने के पहले स्वयं के सर पे मार देते 4 बार। अब लो महाराज, हमने अपने आप से आशीर्वाद ले लिया, अब तुम पकड़ो। किंचित भी नहीं, ये योग्य नहीं है। वे मात्र साधु के प्रयोग के लिए है, और उनको ही जीव आदि को अलग करने के लिए पिच्छी का प्रयोग करना चाहिए। चौके में आपको प्रयोग करने के लिए नहीं कहा। आप मुलायम कपड़े से चींटी आदि जीवों को अलग करो। वो मात्र साधु का उपकरण है, श्रावक के लिए नहीं दिया गया। भले ही पुरानी पिच्छी आपको मिली हो, पर उसका भी प्रयोग उसके लिए नहीं है। वह आपको एक व्यवस्था के रूप में सौंपी गई है। आपको भी ध्यान रहे कि हमें भविष्य में वह नई पिच्छी लेनी है, इसलिए मिली है। घर की चींटियां साफ करने के लिए नहीं दी गई है। हाँ, तो पुरानी पिच्छी टंगी है, अब घर में कुछ मिला नहीं, झाड़ू तो उठाई वो डब्बे की शोकेस की पिच्छी और चींटियों को अलग करे। नहीं, ये साधु का ही उपकरण है, आपके लिए नहीं दिया गया। बिल्कुल भी पिच्छी कमंडल के साथ जिनको कभी भविष्य में किंचित भी चारित्र धारण करने की भावना हो, तो इन चारित्रधारियों के उपकरणों के साथ किंचित भी हंसी मजाक खेल मत करया करो। तीव्र कर्म का आश्रय बंद होता है। बिना देखे समय हो गया, बिना देखे बिना शोधन किए हुए वस्तु उठाना, संस्तर, चटाई, पाटा, बिछाना, ओढ़ना, देव पूजा, गुरुपास्ति आदि आवश्यकों में आवश्ययान दृणवा। कल का उपवास है महाराज जी, बैठ के पूजा नहीं हो रही है, लेट जाता हूँ, थोड़ी देर टिक के बैठता हूँ, थोड़ा सो के आता हूँ, फिर पूजा कर लेता हूँ। ये आवश्यकों में अनादर है। साधुओं के भी 6 आवश्यक है और श्रावकों के भी 6 आवश्यक है। कितने प्रतीक? कितने आवश्यक? श्रावकों के भी 6 और साधुओं के भी 6 आवश्यक है। उन आवश्यकों के पालन करने में अनादर कर देना, चाहे गुरु की उपासना करनी हो, गुरु भगवान की पूजा करनी हो। हम ही इतने थक जाते महाराज, दिन भर में काय वही आवृत्ति करने आए आपके पास, हम ही तो थक जाते हैं दिन से। प्रोषदोपवास की चल रही है। आवश्यकों में अनादर भाव हो जाना, किसी भी प्रकार से उन कर्तव्यों में हानि, अनादर भाव नहीं आना चाहिए। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान,
बहुत सारे लोग तो छुटकारा चाहते, महाराज जी हमारा भी उपवास है, आप भी मतलब देख लेना, हम तो नहीं आ पाएंगे आहार देने कल क्योंकि हमारा उपवास है। प्रोषोदोपवास भी करना होगा। और अतिथि संविभाग, निर्मल जी पहले अतिथि संविभाग है और फिर प्रोषोदोपवास है। हाँ, ऐसा कह मत देना कि हमारा तो उपवास है महाराज जी, अब हम कहाँ से चौका लगाएं। तुम्हारा तो है, साधु का तो नहीं है। किसी भी षड आवश्यक में अनादर भाव नहीं होने चाहिए। जितनी शक्ति है उतना ही तपस्या करो, उतना ही प्रोषोद। उत्तम नहीं कर पा रहे, उपास नहीं कर पा रहे, मध्यम जघन्य करो ना। किसने जबरदस्ती की है? पर कर लिया और पड़े हैं करा रहे, पूजा नहीं हो रही, माला नहीं फिर रही, नहीं है शक्ति मत करो, पर अनादर भाव नहीं करो। अवश्य अनादरणवा सुधि अणुवट्ठा वर्णिणवा, यानी सामायिक पूजन स्तवन आदि भूल जाना। हाँ, वैसे ही वहाँ जैसे आया था वहाँ सामायिक में विशेषता से बताया था, अब ये प्रोषोदोपवास की विशेषता से बता रहे। जब जब सामायिक में भूल जाओगे तो सामायिक प्रतिमा में दोष लगेगा, और जब प्रोषोदोपवास के दिनों में भूल जाओगे तो प्रोषोदोपवास में अतिचार लगेगा। इसलिए स्तुति, वंदना, पूजन आदि करते करते अक्सर ऐसा होता है, आप लोगों ने अनुभव किया हो, नहीं हो तो कर लेना। प्रोषोदोपवास के समय में थकान होती ही होती है, और थकान के कारण उन क्रियाओं में अनादर भाव होती है, विस्मरण होता ही है। आज रविवार था कि सोमवार था, आज ये पूजा करनी थी कि ये पूजा करनी थी, ऐसा होता है। पूजा करते करते ही पंडित जी भूल जाते हैं। व्यक्ति कि मैं पारसनाथ की कर रहा था, कि माना कि पन्ना पलट गया, मैं अभी तो पारसनाथ की पढ़ रहा था, पारसनाथ की करने की महावीर की कर, भूल गए, भूल ही गए। ये सब कुछ अतिचार है। जितना पुण्य माँ क्रिया करके कर रहे हैं उससे अधिक पाप हम करते हैं इन अनाचारों से। ऐसा भी होता है राजू भैया, 2 लाख मिलने वाले थे, 2.5 लाख का घाटा भी हो सकता है अगर समय पे संभले नहीं तो। बैटरी लो जब तक कह रहा है तब तक संभल जाए, अच्छे, नहीं संभले तो डाउन बंद होनी है। दोष लगने से पहले समझे, संभले अपने आप। समय हो गया इसलिए वो बंद पड़ गया शायद। हाँ, उसने इशारा कर दिया महाराज जी समय का अतिक्रमण हो रहा है। वो भी समझ गया समय का अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए उसने संकेत कर दिया बस बंद कर दो, जाओ कल अगले प्रतिमा का स्वरूप और उसके अतिचार अनाचार दोषों को समझते। अभी तक 4 प्रतिमाओं को समझा, अभी शेष और 11 प्रतिमाओं से बचे हुए प्रतिमाओं का व्याख्यान समझेंगे। बस 3 दिन और बचे। बस आज का दिन भी राजू भैया चला ही गया, आधा गया, शाम हो गई मतलब दिन गया। 14 वैसे ही कुछ नहीं होता। करते हैं पुनः समय पर, समय के बाद अगली प्रतिमाओं को समझने के लिए और अपने विकल्पों को शांत करने के लिए मिलते हैं पुनः सम्यक समाधान में, समय पर, समय की बात के लिए, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति दुखों से छूटना चाहता, पर दुखों के छूटने के उपायों को प्राप्त होना नहीं जानता। समझना, संसार का प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक जीव दुख से बचना चाहता है, पर जिस प्रकार से वह दुख से बचना चाहता है वैसे दुख से बचने के उपाय नहीं कर पा रहा। क्या उपाय करने थे जो हमें इतनी दुर्धर मेहनत करने के बाद, मुश्किल के बाद यह जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए मात्र और मात्र एक ही साधन है, महाव्रत अणुव्रत। जब तक मनुष्य पर्याय में व्यक्ति संयम, नियम, व्रत को धारण नहीं कर पाता, तब तक विश्वास रखना, वह संख्या आदि आदि निर्मल जी हमें सब ज्ञात है। 16 बार मनुष्य बने, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, ये सब कुछ गणित जानते हुए भी व्यक्ति मोह के कारण अपने भीतर नियम, व्रत आदि को ग्रहण नहीं करता। यही जीव जब देवगति में था, वहां के सुख भोगते भोगते उसे यह लगा कि अरे यार, हमसे तो मनुष्य अच्छे, संयम पालन करके वे भगवत्ता को प्रकट कर दे। मैं जब भी मनुष्य बनूंगा तब सबसे पहले नियम, संयम, व्रत, प्रतिमा, महाव्रत लूंगा। पर क्या हुआ? ऐसा कुछ कार्य हुआ कि जिसके कारण से व्यक्ति, वह जीव पुण्य के उदय में आकर भूल गया। यह तो आप लोग मानते ही होंगे निर्मल जी कि पुण्य के उदय में ही, पुण्य के उदय से ही यह मनुष्य पर्याय मिली है। अक्सर हमारे साथ ऐसा ही हुआ। पुण्य के उदय में, सुख के दिनों में व्यक्ति भगवान को, गुरु को, नियम, संयम आदि सब को भूल जाता है। जब दुख के दिन आते हैं तभी उसे सब कुछ याद आता है। नरकों में भी, त्रियंश पर्याय में भी, नई देव पर्याय में भी जब जब वह यह जीव पहुंचा, तब तब वो कहता है नहीं, बस एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए ना तो मैं अपना कल्याण कर लूंगा, मैं सार्थक कर लूंगा। पर ऐसा पहली बार मनुष्य नहीं बने। कई बार निगोद में जाकर, कई बार निगोद से निकलकर मनुष्य बनकर पुनः निगोद की यात्रा करके आया है जीव।